ना कोई प्रिजर्वेटिव और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आज हम बनाएंगे लीमू और पुदीने का शरबत, जो कि आपको इस सड़ी हुई गर्मी में बिल्कुल तरोताज़ा कर देगा। ये ना सिर्फ आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है, बल्कि जिगर और मैदे की गर्मी को भी मिनटों में दूर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर पूरा साल स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 3 अदद बिल्कुल फ्रेश पुदीने की गठियाँ ली हैं। पुदीने की गठियों में से तमाम पत्तियों को अलहदा कर लेना है और फिर अच्छे तरीके से धोकर थोड़ी देर स्ट्रेनर में रहने देना है और फिर इस तरह से एक बड़े से थाल में फैलाकर पंखे के नीचे रखना है, ताकि इसमें से जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ख्याल रहे कि आपने पानी लाजमी ड्राई करना है। यहाँ मैंने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम देसी लीमू लिए हैं। ख्याल रहे कि आपने देसी लीमू का इस्तेमाल करना है। लीमू भी आपने किचन टॉवल वगैरह की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेने हैं। और ये तकरीबन 2 से 2.5 कप पुदीने की पत्तियां हैं जो कि ड्राई हो चुकी हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मिश्री ली है, जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये गर्मियों में हमारे मैदे और हाजमे के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन अगर आप चाहें तो मिश्री की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री को बिल्कुल बारीक पीस कर पैन में शामिल कर दिया है और इसमें यह सिर्फ हाफ कप पानी शामिल किया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए मिश्री के मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। आप देखिए मिश्री मुकम्मल तौर पर मेल्ट तो हो गई है, लेकिन ये अभी भी क्रिस्टलाइज सी है, क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो इसमें यहाँ मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और लेमन जूस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो करके तकरीबन 8 से 10 मिनट इसी तरीके से पकने देना है, क्योंकि लेमन जूस मिश्री के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा और ये जो आपको शीरा अभी मिल्की सा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होगा। आप देखिए शीरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये हमारे पास बहुत गाढ़ा शीरा बनकर तैयार है। हमें लेमन मिंट का स्क्वाश बनाने के लिए इसी तरह का गाढ़ा शीरा दरकार है। आप देखिए बिल्कुल मोटी सी तार बन रही है। बस अब इसे साइड पर रखेंगे और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इतनी देर में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। लीमू के रस को निकाल लेना है। अब जिस तरीके से आपको आसानी हो लीमू में से रस को अलहदा कर लीजिएगा। आप देखिए 1 पाव यानी कि 250 ग्राम लीमू में से कितना ज़्यादा लेमन जूस सेपरेट हुआ है। अगर कप में बात की जाए तो ये लेमन जूस 1 कप है। अब इस लेमन जूस को ब्लेंडर जार में शामिल करना है और ये जो पुदीने की पत्तियां हैं जो कि तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर हैं, ये भी जार में शामिल कर देते हैं। अब इस शरबत को हाजमे और मैदे के लिए मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून काला नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज़्ज़ा को बिल्कुल बारीक पीस कर पेस्ट बना लेना है। आप देखिए ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। दूसरी तरफ शीरा भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको बारीक स्ट्रेनर की मदद से शीरे में शामिल कर देना है। आप देखिए थोड़े सख्त हाथ से प्रेस करते हुए मैंने तमाम लिक्विड को शीरे में शामिल कर दिया है। आप देखिए ये जो बुरादा सा बच्चा है ये आपने ज़ाया नहीं करना, इसे आपने इस तरह एक प्लेट में फैला लेना है और पंखे की हवा में मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेना है। इसमें से बहुत कुछ लिक्विड की सूरत में निकल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो जब ये ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल एकदम चूरन की तरह खट्टा बनकर तैयार होता है। तो आप खाने के बाद 2 से 3 चुटकी बग़ैर पानी के भी इसे खा सकते हैं। और दूसरा, अगर ग्रीन टी बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेमन और पुदीने के इस मिक्सचर या रस को शीरे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग लेमन और मिंट का स्क्वाश यानी कि पुदीने और लीमू का शरबत बनकर तैयार है।
अब आपने इस शरबत को बिल्कुल साफ सुथरे ड्राई एयर टाइट जार या बॉटल में फिल करना है। अब इसे आप रूम टेम्परेचर पर अगर रखना चाहें तो 2 से 3 महीने रखकर इस्तेमाल कीजिए, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो बआसानी आप 1 साल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। मैंने इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसका कलर बिल्कुल लाइट सा है। लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्वाश में थोड़ा सा ग्रीन कलर आप मिक्स कर सकते हैं। 1 गिलास के लिए 2 टेबल स्पून ये शरबत काफ़ी रहता है, और अगर 1 लीटर बनाते हैं तो तकरीबन 8 टेबल स्पून शामिल करेंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये शरबत कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस शरबत में शामिल करने के लिए तुख्मलंगा और गोंद कतीरा थोड़ा सा भिगो के रख दिया था। गोंद कतीरा और तुख्मलंगा दोनों ही तासीर में बहुत ठंडे होते हैं, जो कि दिल, जिगर, मैदा और दिमाग को ठंडा रखते हैं। यानी कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इन दोनों का इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी किया करें। आपने मेरे तरीके से ये बहुत मज़ेदार और रिफ्रेशिंग लीमू और पुदीने का शरबत ज़रूर बनाना है, और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।